हेलो मेरे चांद सितारों को डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसे चल रही है नीट की तैयारी? एकदम झक्कास वाली। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे गायनोशियम, जो कि एक फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। स्टार्ट करने के पहले अपना मोटो याद रखेंगे। क्या है? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। सो लेट्स वर्क हार्ड। गायनोशियम और पिस्टिल, ये दो शब्द क्या लिखे हुए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर? इसको समझने के लिए हमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहले मान लो घर है और एक घर के अंदर 8-10 महिलाएं रहती हैं, ठीक है? वैसे ही फ्लावर एक घर है और जो महिलाओं का ग्रुप है 8-10, वो हो गया गायनोशियम, और एक सिंगल महिला को बोलोगे पिस्टिल, ठीक है? एक फूल में एक पिस्टिल भी रह सकता है, बहुत सारे भी रह सकते हैं, ठीक है? देखो ये हो गया गायनोशियम, है ना बेटा? यही है, इस फूल में एक ही गायनोशियम, ये जो गायनोशियम है उसमें एक ही पिस्टिल है। इस फूल के गायनोशियम में एक ही पिस्टिल है, ठीक है? इस घर में एक ही महिला रहती है इस डायग्राम में, ठीक है? 8-10 भी रहते हैं ये, तो इकट्ठे को पूरा बोलते हैं गायनोशियम। अभी देखो यहां क्या लिखा है गायनोशियम में? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, है ना? एंड कंसिस्ट ऑफ मोर देन और इक्वल टू 1 पिस्टिल। मैंने बोला ना, पिस्टिल एक फीमेल के बराबर मान लो घर में, ठीक है? सो अपने घर में मम्मी दीदी किसी बराबर मान लो, ठीक है? सो एक पिस्टिल हो गई। ये अब घर में एक महिला भी रह सकती है और बहुत सारे भी रह सकते हैं। किसी किसी घर में बहन नहीं रहते, है ना? मम्मी लोग, बस मम्मी रहती है, तो एक पिस्टिल हो गया। और किसी घर में बहुत सारी महिलाएं रहती हैं, दादी, मम्मी, नानी वानी, सबका ग्रुप क्या हो गया? गायनोशियम। और अकेला जो महिला थी वो भी गायनोशियम थी। तो जिस घर में सिर्फ एक महिला रहेगी उसको भी गायनोशियम बोलेंगे, और जिस घर में एक से ज्यादा रहेंगी उसको भी गायनोशियम बोलेंगे, ठीक है? इस फोटो में बेटा ये क्या है? ये एक पिस्टिल है, ठीक है? और इसके 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये इसका है ना? एक ही पिस्टिल है यहाँ, ठीक? अभी देखो पिस्टिल किसका बना हो सकता है? हमने देखा, देखो 3 शब्द आए अभी तक, गायनोशियम, पिस्टिल और कार्पेल आ गया। अब पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 1 कार्पेल और मोर देन 1 कार्पेल्स विथ सिंगल ओवरी। ये क्या लिखा है देखो, बताती हूँ। गायनोशियम तो क्या हो गया? एक घर में जितनी महिलाएं रहती हैं उसका ग्रुप। अभी देखो क्या होता है बेटा, एक ओवरी हो, मान लो पिस्टिल वो स्ट्रक्चर है जिसमें एक ही ओवरी होगी। अब वो एक ओवरी या तो एक कार्पेल की होगी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है? कार्पेल की होगी। हम लोग 11th में पढ़े कार्पेल। कार्पेल में क्या स्ट्रक्चर होता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यही है कार्पेल, ठीक है? तो मान लो यही एक कार्पेल है तो यही पिस्टिल है। या फिर किसी फूल में 4-5 कार्पेल है, 1 2 3 4 5, सब फ्यूज हो गए और एक ओवरी बन गई, ठीक है? सारे कार्पेल फ्यूज हो गए, एक ओवरी बन गई। जैसे कि ये गुड़हल में होता है, ये देखो सारे स्टिग्मा ऊपर, स्टिग्मा फ्री है लेकिन स्टाइल और ओवरी फ्यूज हो गए हैं। तो ये क्या है? ये भी पिस्टिल है, ठीक है? क्योंकि ओवरी एक है। पिस्टिल का कॉन्सेप्ट है कि ओवरी एक होनी चाहिए, चाहे कार्पेल एक हो चाहे अनेक हो, ठीक है? 1 कार्पेल और मोर देन 1 फ्यूज्ड कार्पेल्स विद सिंगल ओवरी। कार्पेल एक होगा या फिर कई सारे कार्पेल होंगे लेकिन वो फ्यूज होंगे और उनकी ओवरी एक बन जाएगी। जैसे सोलेनेसी फैमिली, टमाटर वगैरह रहते हैं, उसमें 2 कार्पेल होते हैं, तो दोनों मान लो पहले ये अलग कार्पेल थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फ्यूज हो गए और ये एक बन गए, ठीक है? गुड़हल में मान लो 5 थे, 1 2 3 4 5, ठीक है? और सब फ्यूज हो गए, 3 4 5। उसमें गुड़हल में क्या होता है बेटा? स्टिग्मा फ्री रह जाते हैं, स्टाइल फ्यूज, ओवरी फ्यूज, तो ओवरी एक हो गई। मतलब एक कार्पेल हो या अनेक हो, ओवरी एक होनी चाहिए, ठीक है? अगर एक से ज्यादा है तो कार्पेल फ्यूज हो जाएंगे और ओवरी एक बन जाएगी। ओवरी एक चाहिए, वो ये आधार पिस्टिल का, ठीक है? तो एक पिस्टिल जो है उसमें या तो एक कार्पेल या कई फ्यूज कार्पेल विद सिंगल ओवरी, सिंपल। अब देखो बेटा गायनोशियम भी 2 तरीके के होते हैं। अभी हमने बोला
कि या तो एक कार्पेल हो गया, एक से ज्यादा हो गया, लेकिन जो कार्पेल थे वो फ्यूज थे तो पिस्टिल बनता था। बेटा फ्री कार्पेल भी हो सकते हैं किसी फ्लावर में, कि बहुत सारे कार्पेल हैं, सब आपस में फ्री हैं, फ्यूज्ड नहीं है। और अभी हमने देखा था फ्यूज्ड भी हो सकते थे, जैसे गुड़हल में थे, है ना, जैसे टमाटर में थे। तो एक गायनोशियम में एक कार्पेल भी हो सकता है, कई कार्पेल भी हो सकते हैं। एक कार्पेल वाले का एग्जांपल मटर है, ठीक है, उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। मोनो मीन्स वन कार्पेल, ठीक है, एक कार्पेल मटर में हो गया। और मल्टी कार्पेलरी बेटा एक से ज्यादा कार्पेल, ठीक है, मोर देन वन कार्पेल। ये होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपेवर एंड माइकेलिया, ठीक है, पेपेवर एंड माइकेलिया। कौन कौन से हो गए बेटा? पेपेवर, माइकेलिया। अब ये कार्पेल भी बेटा जो एक से ज्यादा हैं, या तो ये फ्री रहेंगे या तो सारे के सारे फ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, सब फ्यूज होकर के, ये जितने थे फ्यूज होकर के एक बन गए, फ्री या फ्यूज। अभी देखते हैं किसमें फ्री किसमें फ्यूज। ये देखो, तो देखो मल्टी कार्पेलरी गायनोशियम को दो तरीके से डिवाइड किया गया। मल्टी कार्पेलरी यानी एक से ज्यादा कार्पेल। अगर सारे इसके कार्पेल जो हैं वो फ्यूज हो गए, कैसे हो गए हैं? 3-4 कार्पेल बनाए वो फ्यूज हो गए, तो इसको बोलेंगे सिन कार्पस। सिन वर्ड का मतलब होता है बेटा फ्यूज। सिन वर्ड कोई पाप नहीं, सिन वर्ड मतलब चिपक गए, फ्यूज हो गए, ठीक। कार्पस यानी कार्पेल फ्यूज हो गए, तो फ्यूज्ड कार्पेल्स, ठीक है। ऐसा होता है बेटा पेपेवर, जिसको पॉपी बोलते हैं। सरसों यानी कि मस्टर्ड, टमाटर यानी टोमेटो, हिबिस्कस, चाइना रोज, ठीक है। किसमें किसमें? पेपेवर यानी पॉपी, मस्टर्ड, टमाटर, टोमेटो, है ना, हिबिस्कस, इसमें सारे कार्पेल फ्यूज हो जाते हैं। पहली बात, एक कार्पेल नहीं होता, एक से ज्यादा होते हैं, और जितने होते हैं फ्यूज होते हैं आपस में, तो ओवरी एक बना देंगे क्या, है ना। देखो फ्यूज कार्पेल। और मल्टी कार्पेलरी में कि एपोकार्पस में क्या होगा? मल्टी कार्पेलरी सिंग कार्पस तो देखा, सिंग मतलब फ्यूज, एपो मतलब बेटा फ्री होता है, फ्री कार्पस, कार्पेल फ्री, फ्री कार्पेल्स। ये होता है माइकेलिया, रोज, लोटस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, आधे एग्जांपल 11th वाली एनसीईआरटी के, आधे 12th के। माइकेलिया, लोटस, रोज, ठीक है। माइकेलिया बेटा वो चंपा वाला जो फूल होता है ना, उसका भी जीनस है, माइकेलिया चंपा का नाम होता है उसका, तो माइकेलिया। गुलाब और कमल, कमल गुलाब, ठीक है, माइकेलिया, लोटस, रोज। देखो डायग्राम दिखाते हैं, ये फोटो दिख रही है, ये वाली किसकी है? ये पेपेवर की है, पॉपी की, ठीक है। बगल वाली सरसों, ये टमाटर, ये बैगन, ये गुड़हल। और हम जानते हैं कि ये सारे सारे में क्या है, एक से ज्यादा कार्पेल हैं और सारे फ्यूज्ड हैं, ठीक है, सारे क्या है, फ्यूज्ड हैं। और फ्यूज्ड होंगे तो क्या बोलेंगे? सिन कार्पस, सारे फ्यूज्ड कार्पेल्स, ठीक है, सिन कार्पस। मल्टी कार्पेल, एक से ज्यादा कार्पेल, वो भी फ्यूज, सिन कार्पस, गायनोशियम। तो यहां देखो, ये जो फूल है ये बगल बगल में बेटा, ये बगल वाले तो एंथर है, और बीच में कौन है? ये गायनोशियम है ना। ये डायग्राम अपने एनसीईआरटी में दिया है। और इसमें ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये क्या है बेटा? स्टिग्मेटिक डिस्क है, ये सारे स्टिग्मा है, फ्यूज्ड है सब, ठीक है। ये ओवरी एक हो गई, यहाँ स्टिग्मा लोग हैं, यहाँ ये ओवरी है, ठीक है, यहाँ ओवरी है। और ये क्या है बेटा? पेपेवर, पॉपी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है पेपेवर। और दूसरा सरसों, सरसों में क्या है? सारे फ्यूज हो गए और एक बन गया है कार्पेल, ठीक है, सॉरी एक पिस्टिल बन गया है। कार्पेल एक से ज्यादा थे, वो फ्यूज हो गए तो एक पिस्टिल बन गया। यहाँ टोमेटो में क्या है बेटा? यहाँ भी 2 कार्पेल है। टोमेटो सोलेनेसी का है, जो कि बाई कार्पेलरी फैमिली है। सोलेनेसी का लेक्चर देखना बेटा, सोलेनेसी फैमिली का भी लेक्चर डाला है मैंने, उनमें बाई कार्पेल होता है। यह देखो, ये टमाटर है, इसमें दोनों फ्यूज होकर एक बन गया। बैगन है, वो भी सोलेनेसी का है, उसमें भी 2 होंगे, फ्यूज होकर के एक बन गया। गुड़हल, गुड़हल यानी हिबिस्कस, ठीक है, ये क्या है? हिबिस्कस, इसमें 5 थे, फ्यूज होकर के एक बन गए, है ना। सो पेपेवर में बहुत सारे थे, बहुत सारे, ठीक है, फ्यूज होकर के एक बन गया, ओवरी एक है। यहाँ क्या है? मस्टर्ड में सब फ्यूज हो गए हैं, एक ही ओवरी है। यहाँ टमाटर में भी फ्यूज हो गए हैं, बैगन में भी फ्यूज, गुड़हल यानी चाइना रोज में भी फ्यूज। तो मल्टी कार्पेलरी, सिंग कार्पस, गायनोशियम, ठीक है। अभी क्या है? ये देखो, अब सिंग कार्पस तो देख लिया, अब एपोकार्पस देखेंगे, यानी फ्री कार्पेल्स वाला, फ्री कार्पेल्स वाले गायनोशियम, फ्री कार्पेल्स, ठीक है। गायनोशियम मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पेल, वो भी फ्री, ठीक है। जैसे देखो फोटो,
चंपा की है, चंपा का फूल, ये क्या है, कमल, लोटस, और ये गुलाब। अभी समझाते हैं। देखो ये फोटो अपने एनसीईआरटी में दिया है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना? 100% इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो कितने सारे अलग अलग फ्री सारे कार्पल फ्री हैं, किसी का भी ओवरी फ्यूज्ड नहीं है, सब अपना अलग अलग है। ये देखो ये असली फूल है, यहाँ भी ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, और यहाँ भी ऐसे ही है, ठीक है, सब फ्री हैं। कमल में क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो ये समझो थैलेमस क्या होता है। एक फूल का जो डंडा होता है जिसपे फूल लगा रहता है, उसका जो एंड वाला पोर्शन होता है वो होता है थैलेमस, उसी पे सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल सब लगे रहते हैं। कमल में जो थैलेमस होता है बेटा स्पंजी होता है, ठीक है, स्पंजी थैलेमस, और वो ऐसे थैलेमस है, फिर ऐसे ऊपर फ्लैट रहता है प्लेट टाइप से, और उस प्लेट में से बहुत सारे लड्डू रखे हैं ना अलग अलग दूर दूर, वही होगा सारे कार्पल। वैसे ही है, यहाँ देखो ये प्लेट है, इसमें बहुत सारे ऊपर रखे हैं लड्डू टाइप से कार्पल, ये इसमें बहुत सारे कार्पल रखे हैं लड्डू टाइप से, ठीक है। सो सब फ्री हैं, दूर दूर हैं आपस में। और गुलाब में क्या खासियत है? देखो ये क्या है बेटा, ये पोर्शन है थैलेमस, ठीक है, कप जैसा रहता है इसमें गुलाब में। फिर ये क्या है? ये ओवरीज है बहुत सारी अलग अलग, है ना, तो फ्री है ना, सारे स्टाइल बीच में जा रहे हैं, ऊपर स्टिग्मा रहेंगे, तो सारा फ्री है ना। तो फ्री कार्पेल वाले कौन हो गए? गुलाब हो गया, कमल हो गया, चंपा हो गया, चंपा जी, माइकेलिया चंपा का, देखो माइकेलिया, लोटस, रोज। लोटस का नाम क्या है साइंटिफिक? नीलंबो लूसीफेरा। अभी देखो यहाँ पे पिस्टिल को बनाया गया है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। अब यहाँ बोलते हैं एपोकार्पस देखना है, यहाँ क्या है? सिंकार्पस देखना है, ठीक है, ये भी सिंकार्पस है। एपोकार्पस में क्या है? सारी ओवरीज, सारे सब कुछ फ्री है ना, सब फ्री है आपस में। इसको ऐसे समझो एपोकार्पस को कि 3 अलग अलग महिलाएं एकदम दूर दूर खड़ी हैं, ठीक है, तो वो अपना दूर दूर खड़ी हैं, ठीक है, सबका जो वो है ओवरी अलग अलग है। सिनकार्पस में क्या है? तीनों महिलाएं चिपक गई, तीनों का ओवरी एक बन गया, ठीक है, और ओवरी तो एक बना, यहाँ भी, लेकिन यहाँ ओवरी ऐसा चिपका कि एक ही कमरा रह गया, कमरा ही एक बन गया सीधे, उसको बोलते हैं यूनिलोक्यूलर। लोक्यूल बेटा वो होता है कि खाली जगह, ओवरी के अंदर की जो खाली जगह है। तो तीनों यहाँ पे इस फोटो में कार्पेल ऐसे फ्यूज है कि चैम्बर भी एक बन गया है, ठीक है। और यहाँ 4 थे, 4 फ्यूज तो हो गए कार्पेल, लेकिन उनकी जो ओवरी थी चारों की वो कमरे टाइप से बन गई कि एक ही घर में 4 कमरे हैं, लेकिन चारों कमरे आपस में चिपके हैं, ठीक है, दूर दूर नहीं है। यहाँ क्या तीनों अलग थे, यहाँ पे चारों चिपके हुए हैं, देखो है ना, चिपके हुए। तो सिंकार्पस तो है, लेकिन 4 कमरे अलग हैं, टेट्रालोक्यूलर है। कैसा है? टेट्रालोक्यूलर, 4 कमरे अलग अलग हैं। यहाँ पे क्या है? चारों फ्यूज्ड हैं ओवरीज, लेकिन अलग अलग हैं। उनके बीच, उनको कौन डिवाइड कर रहा है बेटा? उनके बीच में कौन है? सेप्टम है। ये अलग अलग कमरों के बीच में सेप्टम है, ठीक है। और यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, कमरे ही अलग हैं, यहाँ एक ही कमरा है, तो यहाँ भी कोई टेंशन नहीं। यहाँ कमरे बहुत सारे हैं और सबके बीच में दीवारें हैं, सेप्टम है, ठीक है। अब हमने बोला गायनोशियम में पिस्टिल होता है। पिस्टिल क्या होता है जान चुके हैं हम। पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, है ना, ये स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर ओवरी। नीचे आपको ये गुड़हल का फूल का वो दिख रहा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना बेटा। ये जो बाहर ट्यूब जैसा दिख रहा है ना, ये लंबा सा, ये स्टाइल नहीं है, ये स्टाइल के बाहर का कवच है। स्टाइल इसके अंदर में दिखेगा आपको, ये गुड़हल वाला है, चाइना रोज वाला। एक्चुअली ये बाहर ना स्टेमिनल ट्यूब है। आप क्या बोलते हैं, फ्लावर का लेक्चर देखना 11th क्लास का, मैं अपलोड करूंगी, ठीक है, उसमें आपको दिखेगा ये क्या है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ एक ट्यूब सी रहती है चाइना रोज में, वो किसकी ट्यूब होती है पता है? स्टेमिन की ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब। हम देखते हैं ना गुड़हल में ऐसे बहुत सारे इस ट्यूब पे बहुत सारे स्टेमिन लगे रहते हैं साइड से, ठीक है, वो इसी ट्यूब पे चिपके रहते हैं। जब इस ट्यूब को फाड़ोगे ना तो अंदर में दिखेगी स्टाइल, ठीक है, तो इसके अंदर में स्टाइल है और नीचे में ये ओवरी है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। स्टिग्मा पे क्या होता है बेटा? पॉलन ग्रेन आएगा, ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, पॉलन लैंड होगा। स्टाइल क्या है? इलोंगेटेड पार्ट, पॉलन जब यहाँ के जर्मिनेट होगा तो पॉलन ट्यूब इसी स्टाइल के थ्रू जाएगा ओवरी में। और ओवरी क्या है? बेसल बल्ज्ड पार्ट, नीचे का सूजा हुआ पोर्शन है वो ओवरी,
है ना, इतना ही तो है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स कौन हुआ बेटा, स्टिग्मा। स्टाइल क्या है, इलोंगेटेड, लंबा वाला स्लेंडर पार्ट, और ओवरी बेसल बल्ज्ड पार्ट, ठीक है। अब बेटा ये बोलते हैं कि ओवरी को देखा जाए, ओवरी का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओवरी क्या है, हमने जान लिया कि ओवरी कार्पेल का पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना। ये जो ओवरी होती है इसके अंदर जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं लोक्यूल। कैविटी इनसाइड ओवरी, ओवेरियन कैविटी, ये लोक्यूल है। प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा बेटा इसमें वो स्ट्रक्चर है, एक ओवरी के अंदर प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर होता है जिसपे ओव्यूल लगा रहता है। अभी बताएंगे ओव्यूल क्या होता है। ओव्यूल एक दिन सीड बनेगा, ठीक है। सो ओव्यूल जिस चीज से जुड़ा रहता है ना ओवरी की दीवार से, वो चीज प्लेसेंटा है, ठीक है। यहां देखो, एक्चुअली ये यहां देखो, यहां साइड में, यहां क्या है, ये रहा, ये बीच में, ठीक है। ये पूरी, ये टमाटर है, यहाँ बीच में, यहाँ साइड में प्लेसेंटा, कहीं भी हो सकती है, बहुत सारे टाइप के प्लेसेंटेशन होता है, 11th के लेक्चर में देखना, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया क्या है, मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स, यही है गोल वाला मेगास्पोरेंजिया जो एक दिन सीड बनेगा, यही ओव्यूल है। यहाँ पे ये अराइज करता है प्लेसेंटा से, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने हो सकते हैं ओवरी में, एक या एक से ज्यादा। जैसे यहाँ बेटा एक ही है, यहाँ टमाटर है, यहाँ बहुत सारे हैं, देखो, है ना, तो यहाँ बहुत सारे ओव्यूल है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, 1 ओव्यूल व्हीट पैडी मैंगो, यहाँ क्या है 1 ओव्यूल, किसमें, व्हीट पैडी मैंगो, है ना, गेहूं चावल मैंगो। ओव्यूल बेटा बड़ा होके सीड बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फोटोज में सीड देख रहे हैं, ओव्यूल नहीं दिख रहे हैं। ये गेहूं का दाना है, ये इसमें से निकला, इस फल में से एक ही निकला। ये धान है, एक धान में से एक ही चावल निकलता है, हम जानते हैं, तो ओव्यूल एक रहा होगा, क्योंकि जो धान में से चावल निकलता है वो सीड होता है, ठीक है। तो एक सीड रहा होगा, यानी एक ओव्यूल रहा होगा। गेहूं में एक ही सीड है, ठीक है, तो वही ओव्यूल रहा होगा, यानी एक ओव्यूल। और आम में गुठली है, गुठली के अंदर बेटा ये बीज है, ठीक है। गुठली को खोलोगे तो ये एक ही बीज है, मतलब एक ही ओव्यूल रहा होगा, व्हीट पैडी मैंगो, ठीक है। और ये दिखा कि नहीं, ये देखो, ये आम की गुठली है, इसके अंदर में बेटा ये बीज है, ठीक है, ये बीज इसके अंदर में है, तो ये एक ही बीज है, मतलब एक ही ओव्यूल रहा होगा। और यहाँ बहुत सारे ओव्यूल किसमें होते हैं, जिसमें बहुत सारे बीज दिखे हैं हमको, वही हम मान लेंगे बहुत सारे ओव्यूल वाला है। तरबूज में हम जानते हैं बहुत सारे बीज होते हैं, मतलब ओव्यूल बहुत सारे होंगे। वाटरमेलन, पपीता में हम जानते हैं बहुत सारे बीज होते हैं। पपाया, तो ओव्यूल बहुत सारे रहे होंगे, क्योंकि ओव्यूल से ही सीड बनता है। ये वनीला ऑर्किड का है बेटा, वाटरमेलन पपाया ऑर्किड 3 नाम दिए ना अपने एनसीईआरटी में। ये ऑर्किड क्या है, ये वनीला वाला ऑर्किड है। ऑर्किड बहुत सारे होते हैं, ये वनीला वाला है। ये लंबे लंबे फल होते हैं, ठीक है, ये लंबे लंबे फल होते हैं। इनको काटोगे बीज से तो ऐसा दिखेगा बहुत सारे बीज है, मतलब बहुत सारे क्या रहे होंगे, ओव्यूल रहे होंगे, ठीक है बेटा। इसमें तो इतना ही है, बाय।